बाबूजी क्या बात बोले, कल सुबह बिल्कुल जाग जाना तड़के और ऊंट चराने के लिए जाना नदी किनारे, और ध्यान से सुन, यदि एक ऊंट भी गायब हो गया तो तेरी खैर नहीं। महाराज समझा, रात बीती, सुबह जागा, ऊंट खोल करके सेठ ने दिए 50 ऊंटों का झुंड। सेठानी आई बगल में से दबा करके टिफिन का बॉक्स लिया और लेकर के बेटे को दिया, बोले बेटा भूख लगे तो खा लेना। लेकर के ऊंटों को आगे आगे हुर्र 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 करते करते नदी किनारे गया। जाकर के सेठ ने उन महाराज बालक ने ऊंटों को चढ़ने के लिए छोड़ा। ऊंट चढ़ने लगे, भूख लगे आई, और जैसे ही भूख लगी महाराज पेट भर के खाना खाया, नदी का पानी पिया, पीपल की छांव में लगा करके जड़ से सिर को टिका करके जैसे लेटा लग गई नींद। और जब नींद लगी तो नींद खिंच गई, लंबी ठंडी ठंडी हवा में महाराज। और 2-3 घंटा बाद जब नींद खुली तो जाग करके क्या देख रहा है, जहां ऊंट चल रहे थे वहां एक भी ऊंट खड़ा नहीं। अब बुद्धि वैसे ही कम, और स्थिति बिगड़ी तो बुद्धि ने चिंता को पकड़ लिया, और चिंता को पकड़ा तो जितनी और थी और खत्म हो गई महाराज। घबराया, क्या करूं, भागते भागते गया। जहां ऊंट चल रहे थे वहां ऊंटों ने चलते चलते गोबर कर दिया। अब बेचारा पागल आदमी भागते भागते गया, बैठा और ऊंटों के गोबर को उठाया और गोबर को हथेली में रखा, और हथेली में रख के गोबर से बात करने लगा, ये भी सुनो, तुम्हारे वो कहां गए जिनके तुम हो। ये स्थिति होती है जब बुद्धि काम करना बंद करती है, तो जो करना नहीं है आदमी वह भी करने लग जाता है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ महाराज। गोबर से बात करता कहता है, तुम एक ही सुनो, तुम्हारे वो काम है जिनके तुम हो। महाराज पागलों की तरह व्यवहार करता तो उसका पड़ोसी दोस्त उसके बगल से निकला, उसने देखा निरक्षर भट्टाचार्य भगवान जाने काय में लगे हैं। आवाज लगाई, मित्र क्या बात है, क्या बात है। तो चिल्लाते कहता, भले यार भैया, अच्छा इधर आओ इधर आओ, एक काम है। उसने कहा क्या काम है। बोले ध्यान से सुनना, हम बड़े टेंशन में हैं भैया। बोले क्या बात है। बोले सुनो, हमारे उनसे जाकर के कह देना कि उनके वो कहीं चले गए जिनके ये हैं। समझ में आई बात। ये जब हम लोग चिंता ज्यादा करने लग जाते हैं तो स्थिति यही है। जब व्यक्ति चिंता ज्यादा करने लगता है तो महाराज बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उलट करके रह जाती है। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा आप सभी, जीवन में चिंता को नहीं, जीवन में चिंतन को स्थान दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपना चिंतन सुधार लिया उस व्यक्ति ने अपना चरित्र सुधार लिया। जिसका चिंतन सुधर जाता है उस व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृ से यही बात कही कि उस दिन यदि तू चिंता न करके चिंतन कर लेता तो ध्यान से सुन, आज तू महाराज इस दुख को, इस कष्ट को भोगता ही नहीं, निर्णय कर लेता। राजा नृ ने भगवान की बात सुनी, और भगवान की बात सुनकर के राजा नृ श्याम सुंदर से कहता है, प्रभु अब जो हुआ सो हुआ, कम से कम अब